तो लास्ट क्लास में हमने जो EIGRP डिस्कस किया, उस EIGRP में कुछ पॉइंट्स थे कि भाई ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है, क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करती है, बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन सपोर्ट नहीं करती, राउटर्स की ग्रुपिंग के लिए एएस वैल्यू का यूटिलाइजेशन होता है ना। इसको हम सिंपल नेटवर्क के तौर पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और वाइल्ड कार्ड मास्क के भी हेल्प से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देखिए, स्पेशली वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम मैनुअल समराइजेशन करके दे सकें। इसके भी ऑटो समराइजेशन को हम स्टॉप कर सकते हैं, जिससे हमको एक्सपेंडेड मतलब फुल एक्सपेंडेड फॉर्म में राउटिंग टेबल दिखे एंड सो ऑन। इस तरीके से जो मल्टीपल पॉइंट्स थे उसके बेसिस पे हम लोगों ने एक सिनेरियो जो OSPF में यूज किया था, उसी को हमने EIGRP में भी यूज करके आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन दिखा। देखिए, वो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सिंपल था सर। आप लोग अगर खुद से भी उसको ट्राई करते तो श्योर हो जाता, लेकिन इतने सारे बच्चों में सिर्फ एक बच्चे ने ट्राई किया, वो है सुबोध, बाकी छोड़ दिए। एनीवे, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एक बार दिखाऊं, तो मैं दिखा देता हूं। अगेन मुझे वही सिनेरियो फिर से ड्रॉ करना है, सारी चीजें हैं। मैं हर बार एक ही तरह का सिनेरियो जानबूझ के क्रिएट करता, एक ही राउटर लेता, एक ही स्विच लेता, जिससे आपको बाय हार्ट ये चीजें याद हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप नहीं करते। मैं चाहूं तो ये सिनेरियो अपने लिए एक सेव करके रख सकता हूँ, बार बार इसी को यूटिलाइज कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने में मेरा काम काफी आसान हो जाता, लेकिन फिर भी बनाता हूँ। यहाँ सेम कनेक्टिविटी राउटर के फास्ट ईथरनेट पोर्ट से दो लोकल नेटवर्क को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। हर लोकल नेटवर्क में सिर्फ एक एक मशीन डाली है, अगर नीड हुई तो हम पिंग करा के भी चेक कर लें। हर राउटर पे सेम टू सेम है। फाइन, दो वेटिंग में हैं। अब अगेन सीरियल से कनेक्टिविटी करनी है, तो इसके लिए सीरियल कार्ड लगा देंगे।
और सीरियल केबल से हूबहू उसी तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इस सिनेरियो को बनाने में कोई प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता। किन्हीं को भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछिए। एक ही सिनेरियो बार बार क्रिएट होती है, इसलिए मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट स्टिल किन्हीं को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें प्रॉब्लम होती है बनाने में। कोई क्वेश्चन नहीं आने का मतलब होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी जो है बनता नहीं। चलिए खैर, अब फर्स्ट राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करें, हूबहू वही सबनेटिंग वही सारी चीजें लेंगे। सॉरी, 6432 का नेटवर्क था हमारा। सुजीत कुमार, सॉरी, में से कोई बोल भी सकते हैं सर यहाँ गड़बड़ हो रहा है, अभी तो पता चले कि हाँ आपका इंटरेस्ट लेवल इसमें, इंटरेस्ट है इसमें, लेवल का तो पता नहीं। क्या डालूं इस पे आईपी? सीरियल पे कौन सी आईपी डाले? मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर। सर सबको आवाज मिल रही है, मैं क्लियर बोल भी रहा हूं, फिर भी पूछ रहा हूं इस पे सीरियल पे कौन सी आईपी डाली जाए? हाँ 11। इतना सोचने के बाद और वो भी डाउटफुल केस में सर 11। क्लॉकलेट चलेगा? चलेगा सर। चलेगा सर। कहाँ सो रहे हो सबके सब? मेरे तरफ नेटवर्क इशू है सर। अच्छा, अभी आईआरपी कॉन्फ़िगर किए देता हूँ इस पे। एस वैल्यू 5 दिया था आई थिंक, वही ले लेते हैं। नेटवर्क एक 11 का है, नेटवर्क एक 10 का। हाँ। उसमें 64 10 का हो गया। इस तरह से कर, इतना ही सिंपल तो करना है ये, लेकिन सिर्फ एक ही राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद
दूसरे राउटर के कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि राउटर 2, दो सीरियल और दो फास्ट इथरनेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। अब ये जी नेटवर्क, अब यहाँ पे मैं वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर लूं, जैसे आपका इसी में सारा हो जाए, उसके लिए मुझे अलग से ना दिखाना पड़े, अगर आप कंफर्टेबल है तो। यस सर। अब यहाँ पे देखिए 172.16.0.0 है। अब इसमें दो दो नेटवर्क है हमारे पास, तो इसको मैं इकट्ठे वाइल्ड कार्ड मास्क के हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि वो दोनों चेंजेस इसी ग्रुप में, तो सिर्फ यही वेरिएबल है 172.16.0 यहां तक कांस्टेंट चल रहा है हमारे सिनेरियो में, इसीलिए हम चाहें तो इस तरह की लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो हमें कैसे लिखना पड़ता 172.16.0.0 और फिर दूसरा नेटवर्क 172.16.0.64, तो उसकी जगह पे हम सिंगल लिख दिए कि भैया सिर्फ लास्ट ग्रुप में ही चेंजेस हैं, तो वहां पे 255 डाल देते हैं, बाकी सबको जीरो कर देते हैं। जीरो रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वैल्यू एंड 255 रिप्रेजेंट्स वेरिएबल वैल्यू, या जीरो को छोड़ के बाकी कुछ भी डालो तो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा राउटर 2 भी कॉन्फ़िगर हो गया। अब आते हैं जरा सा थर्ड राउटर, क्यों नहीं हो रहा, राउटर बंद है क्या, जस्ट चेक कर रहा हूं, ऑन तो है, ये भी ऑन है, इट शुड बी अप, क्या छूट गया, लेट मी चेक, ये एटलीस्ट राउटर 1 से राउटर 2 के बीच का लिंक तो अप होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे नो शट करना भूल गया हूँ सीरियल पे, राउटर 1 पे,
देखो एक मैसेज आएगी अभी दो राउटर के बीच, फाइन। एक मैसेज आई कि दो राउटर ने आपस में हेलो प्रोटोकॉल का यूज किया, एक दूसरे को मैसेज भेजा। फाइनली जो है डुअल यानी कि डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिदम का यूज करके नेबर के साथ में एक्सचेंज हुआ है। और नेबर कौन, किससे राउटर 1 ने कम्युनिकेट किया, तो अगला राउटर जो 11.0.0.2 आईपी के साथ है उसके साथ, और इन दोनों में एडजेसेंसी क्रिएट हो गई, लिंक यानी एस्टैब्लिश हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह का मैसेज आएगा जब हम राउटर 3 को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो राउटर 2 और राउटर 3 आपस में फिर उसी तरह से कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे क्लियर दिखता है कि कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है, कौन सी एएस वैल्यू यूज हो रही है, किस नेबर के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। चले अब राउटर 3 के पास। तीनों इंटरफेस पे आईपी डाल दिए। अब तीनों इंटरफेस पे आईपी डालने के बाद जो है यहाँ पे EIGRP का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब तो हो गया पोर्ट, बट राउटिंग टेबल एक्सचेंज नहीं हुआ क्योंकि EIGRP नहीं है। नेबर रिलेशनशिप टक से बन गया, मैसेज आ गया। तो हम नेटवर्क इंजीनियर्स को तो यहीं से पता चल जाता कि मेरा लिंक अप है। ठीक है, हर जगह राउटिंग टेबल क्रिएटेड हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको चेक कर सकते हैं आप। चलिए राउटर 1 पे चलते हैं, इसको चेक करें। सो आईपी रूट। अब देखिए, चाहे हमने मैनुअल समराइज करके दिया या एक्सपेंडेड फॉर्म में अलग अलग नेटवर्क डिफाइन करके दिया, हर केस में ये जो है फाइनली राउटिंग टेबल में जो रूट्स की एंट्री है वो समराइज रूट एंट्री ही दिख रही है। 172 के नेटवर्क के लिए एक ही नेटवर्क दिखाई दे रहा है और 192 के लिए भी एक ही नेटवर्क दिखाई दे रहा है। बाकी जो है यहाँ पे आपका सब अपना खुद का नेटवर्क है, कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं।
ठीक है। एक डी आपको और यहां नजर आ रहा है जो EIGRP को रिप्रेजेंट करता है। डी स्टैंड्स फॉर EIGRP, यहां पे आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे अब्रिविएट करके एक लाइन और ऐड कर रहा है, क्यों? क्योंकि यही इंफॉर्मेशन वो दूसरे राउटिंग टेबल को देगा। अब अगर दूसरे राउटिंग टेबल को देखें, यानी राउटर 2 के राउटिंग टेबल को चेक करें, तो यहाँ यहाँ पे 10 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन वही आया। 172 इसका खुद का नेटवर्क है, फिर भी इसने एक समराइज निकाल लिया है कि भाई मैं ये इंफॉर्मेशन दूसरे को दूंगा। और 192 का नेटवर्क का इंफॉर्मेशन राउटर 3 से आया है इसके पास। ठीक है, कोई डाउट सर? नो सर। नो सर। अब मैटर आता है कि इन राउटिंग में, इस राउटिंग में राउटिंग टेबल तो देख लिया हमने, लेकिन नेबर टेबल भी होता है। जैसे राउटर 2 पे है ही, इसके कितने नेबर होंगे राउटर 2 के? राउटर 2 के कितने नेबर होंगे? दो सर। 2 होंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल 2 होंगे। तो सो IP EIGRP नेबर्स, ठीक है। जब हम ये कमांड चलाएंगे तो 2 दिखने चाहिए। 2 दिख रहे हैं? ठीक है। अब फिर अगर राउटर 3 पे चेक करें तो 1 दिखेगा। ठीक है, ये हो गई बात नेबर टेबल की। और कोई टेबल क्रिएट करता है ये? यस सर, टोपोलॉजी टेबल। यस निकिता, ये टोपोलॉजी टेबल क्रिएट करता है। तो उस टेबल को भी देखें। जैसे राउटर 3 पे ही आते हैं, है तो नहीं, मल्टीपल पाथ होते तो आपको ये टेबल इंटरेस्टिंग होता। हाँ, लेकिन यहाँ तो सारे सिंगल पाथ पे ही चल रहे हैं। फिर भी सो IP EIGRP टोपोलॉजी, ये कमांड यूज होती है। एंटर करते हैं, ये दिखा रहा है कि भाई हर नेटवर्क तक जाने के लिए तो आपका एक ही रास्ता है। ठीक है, तो वाया यहां जा सकते हैं, यहां ये जा सकते हैं, ये सब जो है वो आपके सक्सेसर ही हैं, जस्ट अगले नेटवर्क ही हैं। अगर यही मल्टीपल होता तो इनमें से एक टॉप पे एक्टिव चलता, दूसरा सारा पैसिव चलता, यानी अगला बेस्ट पाथ ये, अगर मल्टीपल पाथ वाला हमारा सिनेरियो होता तो। इसी टोपोलॉजी टेबल के हेल्प से आपका EIGRP अगर राउटिंग टेबल का बेस्ट रूट डाउन हुआ तो उसके जगह दूसरा पाथ इमीडिएटली सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, आपको राउटिंग टेबल में EIGRP का AD वैल्यू भी दिख रहा है 90। ये AD वैल्यू इसकी 90 दिख रही है यहाँ।
ठीक है, तो इतना सा प्रैक्टिस करने में क्या जाता है, कितना टाइम लगता है। देखो मैं आपको समझा समझा के भी कर रहा हूं, तो भी मेरे ख्याल से 20 मिनट काफी है। आपको 30 मिनट लग जाएंगे, 40 मिनट लग जाएंगे। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बढ़िया। अच्छा, आप में से कोई भी जन मेरे को ये बता सकता है कि OSPF और EIGRP में क्या डिफरेंस है? एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस। अभी जस्ट पढ़ा है हमने दोनों प्रोटोकॉल को, तो OSPF और EIGRP में क्या डिफरेंस है? सर उसमें हम लोगों ने एरिया यूज किया था OSPF में, ठीक है, टोपोलॉजी और टेबल में EIGRP में टोपोलॉजी टेबल वो क्रिएट नहीं करता। नहीं होता है, एक में होता है। यस सर। है एक की एडी वैल्यू 110, दूसरे की 90 है ना। एक जो है वो डिजिटेस्ट्रा पे वर्क करता है, दूसरा डुअल पे वर्क करता है। एक OSPF ओपन स्टैंडर्ड है, EIGRP सिस्को प्रोप्राइटरी है। OSPF में प्रोसेस आईडी यूज होती है, EIGRP में AS वैल्यू यूज होता है। आपका OSPF ऑटो समराइजेशन नहीं सपोर्ट करता है, EIGRP सपोर्ट करता है। यही तो कॉन्सेप्ट होते हैं सर। है कि नहीं? आपके साथ सारे प्रोटोकॉल्स हो गए, RIP हो गया, OSPF हो गया, EIGRP हो गया, हो गए? हाँ सर हो गया। आप लोग थोड़ा बहुत गूगल वगैरह भी नहीं करते होंगे कि चलो अच्छा चलो सर से ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी नहीं आता। सर ये भी बता दीजिए, ऐसी भी बात नहीं है। कुछ बैच में बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। एनीवे, चलिए ठीक है आपका। अब देखिए इस प्रोटोकॉल्स के बाद हमने अब स्टैटिक राउटिंग यानी मैनुअल राउटिंग कर लिया, राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू राउटिंग करा दिया। ओवरऑल राउटिंग से इतना क्लियर हो गया कि राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक राउटिंग टेबल क्रिएट होता है और राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट का सिलेक्शन होता है और इस रूट के हेल्प से एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करता है। राइट? तो राउटर क्या है, राउटिंग क्या है, राउटिंग होती कैसे है, ये सारी बातें क्लियर हुई। अब इस राउटर के ऊपर ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स आप पढ़ रहे थे, ये सारे पाथ क्रिएट करने के बाद अगेन मैं एक बार शेयर करता हूं, ये हमारा पाथ रन कर रहा है, प्रॉपर्ली चल रहा है। इसके रन करने पे ये तो हमारा एक छोटा सा सिनेरियो है, और बड़ा सिनेरियो होता एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के मल्टीपल पाथ होते, 2-4 राउटर नहीं बल्कि 10, 20, 50, 100 राउटर्स होते, तो उनके बीच में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता वो भी ज्यादा होता। तो वैसे केस में क्या किसी चीज की नीड दिखती है आपको कि ये चीज होना चाहिए यहाँ पे? जब बहुत ज्यादा डेटा ट्रैफिक चल रहा हो, हाँ, नेटवर्क सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो किसी चीज की नीड होती है। जैसे सड़क पे बहुत ट्रैफिक चलती है तो ट्रैफिक के लिए नीड दिखती है ना आपको कि ये चीज होना चाहिए, वो चीज होना चाहिए। एकदम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट करें
तो कोई चीज जो दिमाग में आती हो? क्या सर? ट्रैफिक समझ ही कंट्रोलर जिस तरह होता है उसी तरह यहाँ पे भी कोई कंट्रोलर होना चाहिए सर। हाँ, जैसे सड़कों पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है वैसे यहाँ पे भी कोई कंट्रोल होना चाहिए कि हम जब चाहे तब ट्रैफिक को या तो डाइवर्ट कर ले या रोक ले या फिर रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसमिशन कराएं। जैसे होता है ना, आप सड़क पे देखते हो ना, जब किसी मिनिस्टर्स वगैरह की गाड़ी जाती है तो क्या होता है कि सारे ट्रैफिक हर तरफ पे रुक जाते हैं, सिंगल गाड़ी पास करती है। सिंगल गाड़ी यानी उनका काफिला पास करता है। ऐसा भी सीन हाँ सर, जनरेट ऐसा हो सकता दिखता है। हाँ, ऐसा तो इन जनरल है, हमारे आसपास दिखता है। कई बार हमें परेशानी होती है तो ज्यादा दिखता है। सर एक चीज पूछे। हाँ बोलिए। सर ये जो सिस्को पैकेट पे वहाँ पे लॉजिकल है, उसके बगल में वो फिजिकल है, वो क्या है सर? कहाँ लॉजिकल है और फिजिकल है भाई, ये समझ उसके में नहीं बगल आया। में, ऊपर में। अच्छा, मेन्यू को नीचे शो। ये यस सर। ये तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया है ये है क्या और इसकी नीड क्या है। अच्छा, फिजिकली लोकेशन अलग करने के लिए दिया हुआ है इसने। ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि साहब है क्या, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया ये। हो सकता है सर ऑफिस का इसमें 3D बना के और जोड़ा जाता होगा फिजिकली, ऐसे ये रूम मेन वाइज बना के। वायरिंग, हाँ, क्लोज सेट हो गया, सर्वर रूम का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये ऑफिस डिजाइन हो रहा है, लेकिन कैसे डिजाइन हो रहा है कर सकते हैं उसी चीज को आपको। है तो सेम टू सेम वही, बट आई हैव नेवर यूज्ड इट, इसलिए मेरे लिए ये रैक है, रैक में किस तरीके से लगा हुआ है, ये सारे स्विचेस हैं, रैक का स्ट्रक्चर है। मेन वायरिंग है, ये है, ये कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए है सर। जेनरिक कंटेनर, राउटर्स लगे हैं, ये सीरियल से कनेक्टिविटी है। अब इसे कॉन्फ़िगर करने का तरीका है, ठीक है। ये अभी तक जितना मैं समझ पाया उसके अकॉर्डिंग जो है, ये आपका एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जिस तरह का एक सर्वर रूम होता है, सर्वर रूम के अंदर जिस तरह का रैक लगा होता है और उस रैक में मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, है ना। पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइस लगा हुआ है, राउटर 0, राउटर 1, राउटर 2। अब यहाँ पे आपको ग्रीन कलर से दिखने वाला जो भी है वो सब फास्ट ईथरनेट पोर्ट है जो स्विचेस से कनेक्टेड है। ये आपका सीरियल केबल शो किया गया है जो कि सीरियल केबल से जो है आपके राउटर्स आपस में लिंक्ड हैं। यही सिनेरियो है, ये बना बनाया सिनेरियो। इसे कॉन्फ़िगर करने का भी ऑप्शन दे रहा है, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो सिनेरियो हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं ना, लॉजिकल व्यू, ठीक है, यहाँ राउटर होगा, यहाँ राउटर होगा, यहाँ राउटर होगा, उसी को फिजिकली ये शो कर रहा है कि ये एक्चुअल में कैसा होता है। तो ये एक्चुअल में होता है रैक के अंदर।